इनको ये बताना है, ये पीटीआई का क्राउड नहीं है सारा, ये बार है। ये आपसे सवाल सुनना चाहती है कि क्या जिस तरह आपने टैकल किया इस सारे मामलात को कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, क्या अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन इक़दामात नहीं थे आपके डिप्टी स्पीकर के, आपके स्पीकर के, और जो रवैया गवर्नेंस का रहा? ये सवाल हम आपसे भी पूछते हैं और आप हमें उम्मीद है कि हमें इसका जवाब देंगे। हम आपसे ये सवाल भी करते हैं कि आप एक बड़े नेशनलिस्ट के तौर पे, मैं आपको समझता हूं, मैं आपका इस हवाले से फैन हूं कि आप करप्शन के हवाले से आपकी जीरो टॉलरेंस है। आज जो हमारी इकॉनमी जिस दलदल में है, क्या उसके बाद जो आपके इक़दामात हुए, उसके बाद जो आपके एक्शंस हुए, क्या उन एक्शन से हमारी इकॉनमी को कोलैप्स नहीं किया? तो ये सवालात हैं, आप इनका जवाब देंगे। आप मेरे भी कायद हैं और आपका जो यहाँ आना है ये हमारे लिए बाइस सद इफ्तिखार है, और हम उम्मीद करते हैं कि बाद में आइंदा भी जो कल्चर है टॉलरेंस का, बर्दाश्त का, वो जारी और सारी रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बड़ी आज बातें हुई, मैंने बड़ी चीज़ें सुनी। मैं सिर्फ एक शुरू करता हूँ एक जगह से। एक कहा गया कि जब अदम एतमाद की वोट हो गई तो आईनी तौर पे मुझे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और मैं अब आपसे ये सवाल पूछता हूँ, हकायक आपके सामने रखता हूँ। 7 मार्च को अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया, उसकी मीटिंग होती है पाकिस्तान एम्बेसडर से वॉशिंगटन में। वो पाकिस्तान के एम्बेसडर को कहता है दोनों आ जाएंगे ना कि इमरान खान रूस क्यों गया था, और ये सिर्फ इसका अपना इनिशिएटिव था, और अमेरिका बड़ा नाराज है इसके ऊपर। और फिर कहता है कि इमरान खान को अगर आपने ना हटाया, नो कॉन्फिडेंस की मोशन में, ये जो टेबल हो रही है असेंबली में, अभी हुई नहीं थी, सेक्रेटरी साहब भी आ रहे हैं। 7 को नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी टेबल नहीं हुई थी। वो तब आके कहता है एक दिन पहले कि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर आप इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और फिर कहता है अगर हटा दोगे तो माफ कर दिया जाएगा पाकिस्तान। 7 को ये होता है, 8 को नो कॉन्फिडेंस टेबल होता है असेंबली में, और एकदम हमारे इत्तेहादियों को भी ख्याल आता है कि ओहो ये तो हुकूमत बहुत बुरी है। और हमारे लोटे जो कि 15-20 थे, जो कि जिनमें से अमेरिकन एम्बेसी में से कईयों को बुला बुला के मीटिंग कर रही थी इससे पहले। और अमेरिकन एम्बेसी ऑपोजिशन लीडर्स को ज्यादा मिलना शुरू हो गई। हमारे पास सारी रिपोर्ट है, बल्कि एक टीवी प्रोग्राम में अरशद शरीफ ने बकायदा डेट्स बताई, जिस डेट्स के ऊपर ये लोग मिल रहे थे अमेरिकन एम्बेसी में जाके, जिसमें हमारे जो 3-4 लोटे थे, जो सबसे पहले लोटे हुए, वो मिल रहे थे। अमेरिकन एम्बेसी का क्या काम है? अमेरिकन एम्बेसी का काम तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन करना है। उसका क्या काम है कि हमारे लोटों को, या जो हमारे बैक बेंचर्स खुश नहीं थे, उनको मिलने का क्या काम है? फिर हमारे आतिफ खान जो मिनिस्टर थे पख्तूनख्वा में, उनसे मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि केपी में भी हो सकती है नो कॉन्फिडेंस महमूद खान के खिलाफ। वीडियो बनाइए। तो ये अमेरिकन एम्बेसी का तो काम नहीं है। किसी क्या सोच सकते हैं कि हमारी एम्बेसी जाके ऑपोजिशन के उनके मेंबर्स को मिले और ये बातें करें? अगर ज्यादा से मिलेगी तो फॉरेन पॉलिसी पे बात करेंगे। उसके बाद ये इत्तेहादी हमारे से अलग होते हैं, और फिर ये जनाब हमारी सिंध हाउस के अंदर मंडी लगती है और सबके सामने 20-20 करोड़ की कीमत ऑफर हो रही होती है। कितने हमारे एमएलए को उन्होंने पैसे ऑफर किए, और उसके बाद गवर्नमेंट गिर जाती है। बस करें ना आप। मेरा सबसे पहला सवाल ये कि हमारे 2 साल जो पहले थे वो सबसे मुश्किल थे।
हम जब आए गवर्नमेंट का दिवालिया निकला हुआ था, हमें सारे बाहर अगर मेरी ना मदद करते हमारे दोस्त मुल्क यूएई, सऊदी अरेबिया और चाइना, तो हमारे पास तो पैसे नहीं थे, हम डिफॉल्ट कर गए थे। तो बड़ी मुश्किलों से पहला साल गुजारा। उसके बाद दूसरे साल में कोरोना आ गया, कोविड-19। वो बड़ा मुश्किल हमारा साल कि लोग दुनिया कहे लॉकडाउन करो, हम कहें लॉकडाउन करेंगे हमारे लोग भूखे मर जाएंगे। बड़ी एक वो मुल्क था जिसने सारा प्रेशर बर्दाश्त करके कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया, और दुनिया मिसाल देना शुरू हो गई उसके बाद 2-1.5-2 साल के बाद कि पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना वायरस को हैंडल किया है, ये दुनिया के लिए मिसाल है। 5 टॉप मुल्क थे जिनमें एक पाकिस्तान था 190 मुल्कों में, जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से उसको हैंडल किया। अपने लोगों को भी बचा लिया, गरीबों को भी बचा लिया, अपनी इकोनॉमी को भी बचा लिया। तो 2 साल बड़े मुश्किल थे। तो इन्होंने लोटा होना था तो 2 साल पहले हो जाते, तब होते। इत्तेहादियों ने जाना था तो जब लोग मुश्किल में थे तब जाते। ये कब गए? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो हमारे 2 साल थे, पिछले 2 साल, उसके अंदर पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट थी वो पहले तीसरे साल में 5.6% और इस साल 6%। इसका मतलब कि 30 सालों में ये सबसे बेहतरीन हमारी मुल्क की माशी परफॉर्मेंस थी। हर चीज बढ़ रही थी। इंडस्ट्री जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ थी, वो अयूब खान के बाद तो सबसे पहले सबसे ज्यादा इंडस्ट्री ये ऊपर जा रही थी। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, ओवरसीज पाकिस्तानी से रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेजी, सबसे ज्यादा डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे थे। और हमारी जो ज़राअत है जिसके ऊपर 60% पाकिस्तान डिपेंड करता है, सबसे ज्यादा पैसा हमारे किसानों के पास पिछले 2 सालों में गया। हमारी 2 सालों में, एक साल में 4 बम्पर क्रॉप्स, फिर दूसरे साल में 4 बम्पर क्रॉप्स। जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट थी वो 4.5% थी। तो जब ये मुल्क एक सही रास्ते पे जा रहा था, तो मेरा सवाल ये है कि क्या वजह थी कि एकदम ये सारे ने कहा जी बड़ा ये तो पार्टी बड़ी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी हो रही है, हमारे छोड़ गए। ये थी साजिश।